रद्द हाशमी हो रही है, रद्द आलमगीर हो रही है, रद्द सादात हो रही है। मुझे अजीब हैरत होती है कि ये जमाना आया तो कहां से आया, किधर से आया। जिस सैयद से मोहब्बत करने का हुक्म किसी फतवे से नहीं, अल्लाह के कुरान में दिया गया है। क्या कहा, फरमाया अल्लाह ने, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू बट द लव ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा को इस उम्मत से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि सैयदों से मोहब्बत करने लगे। इतना भी नहीं कर सकी ये उम्मत। फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए, फला सैयद ऐसा, फला खानका ऐसी, किसी को नीम राफजी कहा जा रहा है, जबकि राफजी इंसान तब तक नहीं हो सकता जब तक वो माज़ अल्लाह सहाबे कराम का गुस्ताख ना हो जाए। जो सिद्दीक़ अकबर को चाहता है, उमर फारूक को चाहता है, उस्मान गनी को चाहता है और पंजतन पाक को भी चाहता है, कोई हजार कहता रहे, वो राफजी नहीं होता है, वही सच्चा सुन्नी हुआ करता है। बेशक हक है, जिंदाबाद। मगर कैसा जमाना आया भाई, सैयदों को जितनी गालियां दोगे उतने स्टेज मिलेंगे, सैयदों की जितनी तौहीन करोगे उतना कांधे पर उठा उठा के लोग घूमेंगे। जरा ठहरो मेरे भाई, ज्यादा वक्त मरने में नहीं लगता है। इस दुनिया में क्या है, बदकारी करो, जिना करो, पता थोड़ी कर चलता है, झूठ बोलो, यहाँ थोड़ी ना सजा मिलती है, बुराइयां करते रहो, यहाँ सजा नहीं मिलती, गीबत करते रहो, इस दुनिया में सजा जाहिरी तौर पर नजर नहीं आएगी, लेकिन जब इंसान अपनी कब्र में जाता है तो पता है सबसे पहले चेहरा अगर किसी का दिखाया जाता है तो वो सैयदों के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाया। उन्हीं सैयदों की बुराई करते हो, तौहीन करते हो, नीम राफजी हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, जिन सैयदों के दादा की जन्नत में जाने की तमन्ना है। चाहे जितने नारे लगाओ भाई, जैसे जैसे नारे लगाओ, मिंबर रसूल पर ये उलमा के सामने बैठकर पूरी जिम्मेदारी से हदीसे पाक की रोशनी में एक बात बताने जा रहा हूँ। सुनने की अगर सकत है तो जरा मोहब्बत से एक बार कह दो या हुसैन, एक बार और कह दो या हुसैन, एक बार और कह दो या हुसैन। आपको पता है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों के बारे में इस बात की गारंटी ली है, गारंटी कि उन्हें शफाअत करवाऊंगा मैं, उन्हें जन्नत दिलवाऊंगा मैं। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 4 तरह के लोग कौन? हुजूर फरमाते हैं अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामह। 4 तरह के लोग होंगे जिनकी जन्नत में मैं शफाअत करूंगा, जन्नत दिलवाऊंगा। कौन से 4 तरह के लोग? फरमाया हुजूर ने, पहला इंसान अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, जो सैयदों की इज्जत करता होगा। तवज्जो से सुनिएगा, मैं कोई फतवा नहीं सुना रहा, हदीसे पाक सुना रहा हूं। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, जो सैयदों की इज्जत करता होगा। दूसरा, बैड़ी वालों बड़े खुशकिस्मत हो आप लोग, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको इसी तरह से आशिक़े मदारुल आलमीन बना करके रखे। आप एक मिसाल हो, अल्लाह इस मिसाल को ता क़यामत कायम और दायम रखे। सुनिए, हुजूर फरमाते हैं पहला शख्स जो सैयदों की इज्जत करता होगा, दूसरा वक़ाज़ी लहुम हवाइजहुम, दूसरा जो सादात की जरूरतें पूरी करता होगा, तीसरा वसाई लहुम बिउमूरिहिम, तीसरा वो कि अगर सैयदों के खिलाफ, चाहे वो मदारे पाक की शक्ल में हो, गौसे आजम की शक्ल में हो, इमाम हुसैन की शक्ल में हो, या आज के किसी भी
खानकाह के सैयद की शक्ल में हो। वकाजी लहुम हवाइजहुम वसाई लहुम बिउमूरिहिम, वो शख्स, वो लोग अगर सैयदों के खिलाफ कोई जमात खड़ी हो जाए, ऐसे वक्त में जो जनाबे हुर की तरह सैयदों के कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, आका फरमाते हैं मैं उसे जन्नत अता फरमाऊंगा, उसकी शफाअत फरमाऊंगा। चौथा, अल मुकरिमु लिज़ुर्रिय्यति व काज़ी लहुम हवाइजहुम व साई लहुम बिउमूरिहिम। चौथा, अल मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही। चौथा वो होगा जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप उस सिलसिले से वाबस्ता हैं जो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 साल पुराना नहीं बल्कि 1200 साल पुराना जो सिलसिला। फख्र कीजिए, नाज कीजिए अपनी किस्मतों पर। वो मदार मिला है हमको, वो कुतुबुल मदार मिला है हमको, जो सिर्फ 4 वास्तों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जिसका सिलसिला पहुंच जाता, जो सिर्फ 10 बाप दादाओं के बाद जिसके खून की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंच जाती है, जिसका जिक्र हदीस में है। ये उलमा है, मैं इधर उधर नहीं कह रहा, आलिमों के बीच में ये बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बात सच है। मेरे आका मदार की आमद का तज़किरा रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया। और दलील लेकर जाओ, दलील, वरना हंसते फिरोगे लोग। कल मौलाना साहब आए थे, सैयद साहब आए थे, कह रहे थे मदार साहब का तज़किरा तो हदीस में है। दलील सुनो, हदीस की किताब है दैलमी, उलमा बैठे हैं, मुस्लिम शरीफ भी है, सियाह सित्ता की अक्सर हदीस की किताबों में एक हदीस है। भाई हदीस सुना रहा हूं, गौर से सुनो। उस हदीस को कहते हैं हदीसे खफीफुल हाल। सहाबा का जुर्म है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं या अय्युहन नास, ऐ सहाबा तवज्जो से सुनो, खैरुन नास बादा मियतैन खफीफुल हास। ऐ मेरे सहाबा तवज्जो से सुनो, 200 साल के बाद एक आदमी पैदा होने वाला है जो खफीफुल हास होगा। कल्लत बवाकीहु, उसके रोने वाले कम होंगे, रोने वाले नहीं होंगे, घर खानदान नहीं होगा उसको। वरिस्क़ुहु कफ़ाफ़ुन, उसका रिस्क थोड़ा सा होगा, जरा सा रिस्क होगा, रिस्क नहीं होगा ज्यादा उसका। वो अहसन इबादत रब्बहु, तन्हाई में जाकर अल्लाह की बेहतरीन इबादत किया करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर आका से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन है ये खफीफुल हाल? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी ला अहला लहू वला वलदा लहू। वो खफीफुल हाल वो होगा जो शादी नहीं करेगा, ना उसकी बीवी होगी, ना उसके बच्चे होंगे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन है जो तन्हाई में इबादत करता होगा? पहाड़ों पे जाकर 1442 जगह चिल्ले किसने किए? कुतुबुल मदार ने किए। कल्लत बवाकीहु, उसकी दुनिया से रुखसत होने के बाद उसके रोने वाला घर खानदान कोई नहीं होगा, कम होंगे। रोने वाला कौन था? मगनपुर शरीफ में 3 भतीजे थे, एक का नाम अबू मोहम्मद अरगून था, दूसरे का नाम अबू तुराफ मंसूर था, तीसरे का नाम हजरत अबुल हसन तैफूर था। 3 भतीजे ही तो थे। फिर फरमाया वरिस्क़ुहु कफ़ाफ़न, थोड़ा सा खाएगा,
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान हिंदुस्तान में जब मदारुल आलमीन ने खंबात में अपने कदम रखे, हुजूर आलमे रोया में तशरीफ लाए, 9 लुक़मे जन्नती खीर के खिलाए, रिज़्क़हू किफ़ाफ़न, रिज़्क़ खत्म हो गया। जिंदाबाद अब नहीं जिंदाबाद। खाना मदारे पाक को। 556 साल तक रिज़्क़हू किफ़ाफ़न, जिसने खाना पीना नहीं खाया न पिया, उसी जात का नाम कुतुबुल मदार है और वही खफीफुल हाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, मसलके इमाम आज़म फाज़िले सऊद अफ्रीका। और सुनिए, फिर हुजूर ने एक वाज़ेह इशारा फरमा दिया था, उलमा तशरीफ फरमाए, सरकार ने फरमाया था बादा मिअतैन, 200 साल के बाद पैदा होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर विसाल के 200 साल के बाद 242 हिजरी में हलब की सरजमीन पर जो शख्सियत पैदा हुई, जिसकी बीवी बच्चे नहीं थे, जो तन्हाई में इबादत किया करता था, जिसका रिस्क बहुत कम था, वो कोई और नहीं बल्कि सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार की। खुशकिस्मत हो मदारियों कि वो दामन तुमको मिला है। और खास तौर पर बहेड़ी वालों, आपके बुजुर्गों के कागजात मकनपुर शरीफ में सैयद साहब के वहां मिले हैं, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि आपके आबाओ अजदाद को अगर दीन की तरफ रागिब किसी ने किया, वो मदारे पाक हैं और मदारे पाक की औलाद है।